हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 का बी सम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 बी हो सकता है थोड़ा आगे पीछे दिया हो आपके बुक में, फाइंड आउट कर लीजिए। और आप सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में देखेंगे, आगे पीछे करके मत देखना, समझ में नहीं आएंगे। फर्स्ट आपको लेक्चर 1 देखना है, देन लेक्चर 2, लेक्चर 3। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द ऑपरेटिंग स्टेटमेंट ऑफ अनिश लिमिटेड एग्जिबिट द फॉलोइंग रिजल्ट्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। सेल्स 1 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60,000, ग्रॉस प्रॉफिट 40,000, माइनस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मीन्स सेलिंग एक्सपेंस and administrative cost means office expense 30,000, net profit is 10,000. The breakup of the various cost into fixed and variable is as follows. Cost of goods sold में 20 fixed 40 variable, distribution cost 15 fixed 5 variable and administrative cost 10 fixed and 0 variable. हम एक काम करते हैं, ये जो वेरिएबल है इसका टोटल कर लेते हैं। सो ये जो वेरिएबल का 40 प्लस 5,000 तो ये हो जाएंगे 45,000। सेम ये जो फिक्स्ड हैं इसका भी टोटल कर लेते हैं, 20 प्लस 15 प्लस 10 तो ये भी हो जाएगा 45,000। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन फर्स्ट फाइंड आउट क्या करना है। Break even point for January 12. What effect on profit would be if variable cost come to be 50% of sales? And third, what the effect on the profit would be if sales increased by 10%? 3 points calculate करने हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेल्स दिया हुआ है इनका 1 लाख रुपीज़ का। सेल्स 1 लाख, सेल्स में से माइनस किया मैंने वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 45,000 है। कहाँ से आया 45,000? ये रहा, टोटल कर लिया आपने 45,000 का वेरिएबल कॉस्ट। नाउ सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो आंसर आता है कंट्रीब्यूशन। Contribution, sales minus variable cost is equals to contribution, and contribution में से माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट 45,000, सो आंसर आ जाएगा प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट इनका भी 10,000 है, हमने भी 10,000 किया है, लेकिन हमने क्या किया, उसे सिंपली कर दिया। सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट 45,000 इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट। सो प्रॉफिट 10,000 हमारा टैली हो गया। नाउ फर्स्ट पॉइंट होता है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। सो कंट्रीब्यूशन इज 55,000, सेल्स 1 लाख इंटू 100, सो ये आंसर हो जाएगा 55,000 ऑन 1 लाख, दैट मीन्स 55%। पीवी रेशियो हो गया 55%। अब इन्होंने पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट हमसे। सो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। So fixed cost is 45,000, PV ratio is 55%, so divide करेंगे 45,000 डिवाइड बाय 55%, तो आंसर इज 81,818.18। सो 81,818 ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट।
देखिए कितना सिंप्लीफाई कर दिया सम को। सिंपल पीवी रेशियो कैलकुलेट किया एंड देन ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट वुड बी इफ वेरिएबल कॉस्ट कम टू बी 50% ऑफ द सेल्स। अगर वेरिएबल कॉस्ट 50% हो जाए तो प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट होगा। नाउ यहाँ पर देखिए वेरिएबल कॉस्ट और पीवी रेशियो का जो टोटल होता है वो 100 होता है। फॉर्मूला में आप सीख कर आए हो, वेरिएबल कॉस्ट प्लस पीवी रेशियो 100 होता है। नाउ इफ अगर इनका वेरिएबल कॉस्ट 50% हो जाए सो इनका पीवी रेशियो भी 50% हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट प्लस पीवी रेशियो 100 होता है। अब सेल्स कितना करना होगा इनको, ये पूछा है क्वेश्चन में। सो सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट है 45,000 प्लस सेल्स कितना हो जाएगा इनका 1 लाख, सेल्स 1 लाख है। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। व्हाट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट वुड बी, प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट आ जाएगा। तो पीवी रेशियो है 50%। सो 1 लाख इंटू 50% इज इक्वल्स टू 45,000 प्लस पी। ये 50 लेफ्ट हैंड साइड जाकर मल्टीप्लाई हो गया। सो 1 लाख का 50% हो जाएगा 50,000 इज इक्वल्स टू 45,000 प्लस प्रॉफिट। सो देयरफॉर 50,000 minus 45,000 is equals to P. So therefore profit is equals to 5,000. फिर से समझ लेते हैं इस पॉइंट को। अगर वेरिएबल कॉस्ट 50% है तो पीवी रेशियो 50% हो जाएगा, ये इनका न्यू पीवी रेशियो होगा ना। अगर सेम सेल्स रहा तो प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट होगा। सो सेल्स इक्वल्स टू फिक्स्ड प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। सेल्स 1 लाख है, फिक्स्ड कॉस्ट 45,000 दिया हुआ है सब में, पीवी रेशियो आ गया 50% और प्रॉफिट कितना होगा। सो 50% इंटू 1 लाख तो हो जाएगा 50,000 इक्वल्स टू 45 प्लस पी, और 45 लेफ्ट हैंड साइड लेकर माइनस करेंगे तो प्रॉफिट पर इफेक्ट आ जाएगा इनका 5,000 का। दूसरा पूछा हुआ है इन्होंने क्वेश्चन एक कि व्हाट द इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट वुड बी इफ सेल्स इंक्रीज्ड बाय 10%। अगर सेल्स 10% इंक्रीज हो जाए तो प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट आएगा। सो नाउ न्यू सेल कितना हो जाएगा। अगर सेल इंक्रीज हो गया तो न्यू सेल्स 1 लाख में 10% इंक्रीज हो गया, 1 लाख प्लस 10%। सो 1 लाख का 10% होता है 10,000। सो 1,10,000 ये है न्यू सेल्स। नाउ सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अगर सेल्स 1,10,000 हो जाता है और फिक्स्ड कॉस्ट 45,000 दिया हुआ है ऑलरेडी, प्रॉफिट कितना हो जाएगा। अगर हमारा पीवी रेशियो पहले जितना ही रहा तो 55% ही रहा तो। सो 1,10,000 इंटू 55% इज इक्वल्स टू 45,000 प्लस प्रॉफिट। सो 1,10,000 का 55% 60,500 is equals to 45,000 plus profit. So therefore
60,500 minus 45,000 is equals to profit. So profit is equals to 60,500 minus 45,000, 15,500. So ये हो जाएगा 15,500 रुपीज़ प्रॉफिट. सो स्टूडेंट्स ये सब यहाँ पूरा हुआ. क्वेश्चन नंबर 19B ये है इसका फर्स्ट पेज. नोट डाउन कर लीजिए आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये है इसका सेकंड पेज. और ये इसका थर्ड पेज. सो दैट्स इट स्टूडेंट्स. ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू सम के साथ.